ऐसे ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे ये धरना नहीं, इंटरनेशनल ड्रामा है। कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई सिस्टम को गाली दे रहा है। विनेश फोगाट कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह ने 10 साल से लड़कियों को नोच नोच कर खाया, नोचता रहा, खाता रहा। अरे कोई नरभक्षी है, कोई गिद्ध है? अरे मैं तो कहता हूं नरभक्षी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा है ब्रिजभूषण सिंह। लेकिन जब कोई लड़की देश के लिए मेडल जीतती है तो उसका कोच उसको कंधे पर बिठा लेता है। अब क्या वहां पर यह कहा जाएगा कि एक लड़की को उसने कंधे पर क्यों बिठाया? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदय प्रताप और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, पिछले 1.5-2 महीनों से इस देश में धरने के नाम पर इंटरनेशनल ड्रामा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, थू-थू हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज कर रही है और जो दुश्मन देश हैं उसमें इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हमारे देश के सिस्टम की पूरी तरह से बदनामी हो रही है। अब बदनामी तो देश की हो रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, या ब्रिजभूषण सिंह है? कौन है? इस पर हम बात करेंगे। अब दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि खिलाड़ी अपने मेडल को गंगा में ले जाकर विसर्जित करना चाह रहे थे, वहां तक पहुंच भी गए थे, हरिद्वार। भाई ये क्या यार, मेडल को विसर्जित कर दोगे, फेंक दोगे, फूंक दोगे, ये सब क्या चीजें हैं? अरे जब वो मेडल आपने जीता है तो उसके खुशी में क्या देशवासियों ने आंसू नहीं बहाए? या आपने जब आपको हार मिली तो क्या देशवासी मायूस नहीं हुए? क्या वो रोए नहीं? तो क्या उस मेडल पर सिर्फ आपका हक है, इस तरीके से आप उसका विसर्जन कर दोगे? अरे अगर आप सच्चे हैं, तो अगर आपके आरोप में दम है तो आप जो है डटे रहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन पहले यह गौर कीजिए कि आपका आरोप क्या है। आप इतने बड़े नेता के खिलाफ आपने तो आरोप लगाए हैं गंभीर कि उसने यौन शोषण किया हुआ है, उसने जो है यौन उत्पीड़न किया हुआ है। लेकिन आप लोगों के मुंह से सुनने में बार बार यही आ रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से छुआ, उन्होंने जो है बॉडी शेमिंग की, उन्होंने कमेंट किया, दुर्व्यवहार किया और आपको डांटा, फटकारा। यही सब आप लोग आरोप लगाए हैं। तो क्या यही यौन शोषण है? यही यौन उत्पीड़न है? भाई, कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, और इस पद पर रहते हुए स्वाभाविक है कि हर खिलाड़ी का उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, मुलाकात करना, ये सब स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष खिलाड़ी हो। और ऐसे में उसकी हौसला अफजाई के लिए उसका पीठ थपथपा देना, अति उत्साह में आकर उसका दमखम बढ़ाने के लिए, उसका जोश बढ़ाने के लिए उसको गले से भी लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। उसके बाद अगर अखाड़े में खिलाड़ी लड़ रहा है तो उसके अंदर कितनी स्टेमिना है, ये जांचने के लिए उसका सांसों का पैटर्न चेक करना, हाथ रख देना पेट पे, छाती पे, जहां से भी चेक किया जा सकता है। तो अगर ये सब चीजें हैं और यही सब आपके आरोप हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी की अलग दुनिया होती है। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब कोई लड़की, किसी भी देश की लड़की हो, मेडल जीतती है तो उसको कंधे पर उसका कोच बिठा लेता है। उसके बाद वो उस ग्राउंड का चक्कर लगाता है, थोड़ा खुशी का इजहार करता है। तो क्या वहाँ पर यह कहा जाएगा कि अरे उसने एक लड़की को कंधे पर क्यों बिठाया? अरे वो एक लड़की थोड़ी होती है, वो तो एक देश की गरिमा होती है, उसके देश की गरिमा होती है, शान होती है, उसको सर आंखों पर वो बिठाते हैं। आप इस चीज़ को देखिए। तो उसी हिसाब से आप जो है ब्रिजभूषण सिंह पर जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गले से लगा लिया, गलत तरीके से छू दिया, तो ये सब कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं ब्रिजभूषण का आदमी नहीं हूँ, वरना आप वीडियो स्किप कर दें और गलत सलत कमेंट करके निकल जाएं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं हर पक्ष की बात करूँगा थोड़े थोड़े शब्दों में। विनेश फोगाट कहती हैं उन्होंने लड़कियों को नोच नोच कर खाए, 10 साल से नोचता रहा ब्रिजभूषण, खाता रहा उनको। यार ये सब शब्दों का इस्तेमाल एकदम दुखी कर देता है, क्योंकि अभी ऐसे अक्सर मामले आते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए आप, निर्भया केस वाला, वहां पर कहा गया दरिंदों ने निर्भया को नोच नोच के खाया। तो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रही हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ और आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने गलत तरीके से छुआ। अभी तक सबसे गंभीर आरोप यही है। तो क्या उन्होंने छू दिया तो खा लिया, उन्होंने नोच लिया? इस तरीके का बढ़ा चढ़ाकर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। और अगर उनकी नीयत में खोट था तो 10 साल से वो अगर ये करते आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ गुड टच और बैड टच वाला ही मामला चलता रहेगा? उन्होंने सिर्फ गलत तरीके से छुआ ही, आज गलत तरीके से छुआ, कल को हाथ पकड़ेगा, परसों कमर पकड़ लेगा, उसका तो अगर नीयत गंदी है तो चलता रहेगा। फिर
इस पद पर रहते हुए वो आदमी बहुत ही गंभीर काम कर सकता है ब्रिजभूषण सिंह, क्योंकि वो अध्यक्ष थे और सारे खिलाड़ी उनके कब्जे में थे। उनको लालच देकर, उनको डरा धमकाकर, उनको जो है उनके करियर का हवाला देकर उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। उनको, चूंकि आपराधिक किस्म के आदमी थे ब्रिजभूषण, इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, उनका किसी और तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। आप बात को जरा गहराई से समझिएगा, किस तरीके से वो एक रैकेट चला सकते थे। और अगर जैसा कि आपके शब्दों से यही सब लगता है कि उन्होंने ये सब किया है, इस तरीके का कांड किया हुआ है, उन्होंने दुष्कर्म भी किए हैं, रेप भी किए हैं, अन्य तरीके के घिनौने अपराध किए हैं, आपकी बातों से यही लगता है, जिस तरीके के आप कहती हैं कि उन्होंने नोच नोच के खाया है। तो इसको लेकर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए, गवर्नर्स को लेटर लिखिए, राष्ट्रपति से मुलाकात कीजिए। इस तरीके से अपना मेडल बहाने से आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा आप लोगों को? आईपीएस को चिट्ठी लिखिए, तमाम ऑप्शन हैं। अगर इतना भी घिनौना अपराध किया है ब्रिजभूषण सिंह ने, तो सरकार, इतनी गिरी हुई किसी भी देश की सरकार हो, ऐसे अपराधी को तो नहीं बचा सकती। अरे कहीं से तो आपको न्याय मिलेगा। कौन ऐसा होगा जिसका दिल नहीं पसीजेगा? क्या राष्ट्रपति का दिल नहीं पसीजेगा? चलिए मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उनके ही पार्टी के सांसद है ब्रिजभूषण, एक वरिष्ठ नेता हैं, 2-4 सीटों का वो दमखम रखते हैं जिताने का। अगर सिर्फ ये लोग नहीं सुनेंगे तो राष्ट्रपति तो सुनेंगे, कोर्ट में तो सुना जाएगा आपका, गवर्नर तो सुनेंगे। या आप अपनी बात जो है, ये सब जो अंदर की बातें हैं, आप, मैं नहीं कहता हूं आप मीडिया में बताइए, लोगों को बताइए, लोगों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप राकेश टिकैत को बता दीजिए, नरेश टिकैत को बता दीजिए, जो आपके करीबी हों। अपनी माता पिता को तो आपने बताया ही होगा। तो इन सब को लेकर आप जो है उचित जगह पर जाइए। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? जो उसमें गालियां बक रहे हों, जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या बोलना चाहिए, वो गालियां बकते हैं, इससे देश की बदनामी होती है। और आपने, जो मैं कह रहा हूँ, ये सब बातें आपने सिस्टम को बताई हैं, पुलिस वालों को बताया हुआ है, कोर्ट में आपने बताया है। तो क्योंकि एक नाबालिग भी है, पॉक्सो का मुकदमा दर्ज है, और भी 6-7 लड़कियां हैं। अगर आप, सच्चाई ये है जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो फिर ये पूरा देश आपके साथ है। ये देश किसी नेता का नहीं है, प्रधानमंत्री का भी नहीं है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इसमें कहीं भी नेता का नाम नहीं आता है कि ये देश नेताओं का है। लेकिन इन सब तरीकों का इस्तेमाल आप लोग मत करिए। अब बताइए, 28 तारीख को पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही थी, नए संसद के रूप में, नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, और वहीं पर बेटियों को घसीटा जा रहा था, आप लोगों को घसीटा जा रहा था। आप लोग ऐसा क्यों कदम उठा रहे थे कि हम नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसके सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे? ये क्या तरीका है? नए संसद भवन का कम चला होगा इंटरनेशनल मीडिया में, आप लोगों का ज़्यादा न्यूज़ चला होगा, आप लोगों की तस्वीरों का, आप लोगों के वीडियो का। तो आंदोलन भी थोड़ा तरीके से होना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में भारत की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।